Come on, class 5. Let us continue our topic, Children of India. He is yet to see a train, but he sees planes flying over the mountains almost every day. How far can a plane go? He asks. तो किसके बारे में बात हो रही थी? रणबीर, वो लड़के, गरीब लड़के रणबीर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ राइटर साहब, रस्किन बॉन्ड. The lucky ones got into our army, perhaps running. The lucky ones got into the army. उनमें से, उन गरीब बच्चों में से जो बहुत लकी थे, वे सेना में भर्ती होते थे, अर्थात सेना में जाते थे. शायद रणबीर will do something different when he grows up. शायद रणबीर भी कुछ अलग कर दिखाएगा जब वो बड़ा होगा. He is yet to see a train, but he sees plane. He sees plane flying over the mountains almost every day. फिर भी वह हमेशा ट्रेन देखते रहता था, but he sees planes flying over the mountains almost every day. अक्सर, लगभग हमेशा, हमेशा वह पहाड़ों की ऊंचाइयों से होता हुआ गुजरता हुआ एक वायुयान, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर से गुजरता हुआ वायुयान को अक्सर वो देखा करता है. He is yet to see a train. फिर भी okay, how far can a plane go? He asks. वह पूछता है, यह प्लेन कितने दूर तक उड़ान भर सकता है? All over the world, I tell him. मैंने उसे कहा, पूरे संसार भर वो उड़ान भर सकता है, पूरे विश्व भर उसकी उड़ान की भरने की इसकी क्षमता है. Thousands of miles in a day, एक दिन में 1000 मीलों की दूरी वह तय कर सकता है, 1000 मीलों की दूरी वह उड़ान भर सकता है. मैंने उसे जवाब दिया, You can go almost anywhere. तुम लगभग, You almost anywhere, लगभग कहीं भी तुम उसके सहायता से तुम उड़ान भर सकते हो, जा सकते हो. विश्व के किसी भी कोने में तुम जा सकते हो उस प्लेन के हेल्प से. उसके जवाब को मैंने दिया. इस प्रकार से रणबीर की जवाबों को मैंने दिया. आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड और उस लड़के के बारे में, उन गरीब बच्चों के बारे में, भारत के उन गरीब बच्चों के बारे में रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं. I'll go around world one day, he vows. I'll buy a plane and go everywhere. अब वो बहुत ही गर्व से कहता है. फिर उसने बहुत ही गर्व से कहा, सपने संजोते हुए कहा, I will go around the world one day. खुद को आश्वासित करते हुए, एक लक्ष्य देते हुए उसने कहा कि मैं भी एक दिन पूरे विश्व भर का भ्रमण कराऊंगा. विश्व भर का भ्रमण करने के लिए मैं भी एक दिन निकलूंगा, जाऊंगा. I will buy a plane and go everywhere. मैं एक प्लेन खरीदूंगा और हर जगह जाऊंगा. And maybe he will. He has a determined chin and a defiant look in his eye. अब रस्किन बॉन्ड यहाँ कह रहे हैं, और संभवतः वह जरूर ऐसा कर सकेगा आगे भविष्य में, बिकॉज उसके चेहरे पर बहुत ही डिटर्मिनेशन दिख रही थी, एक मजबूत इरादा उसके गालों पर दिख रही थी. एंड अ डिफाइंट लुक. डिफाइंट का मतलब क्या होता है? बोल्ड, एग्रेसिव. ठीक है, बहुत ही बोल्ड, जुनून से भरी हुई उसकी आंखें थीं. आक्रामक और जोश और जुनून से भरी हुई उसकी निगाहों को मैंने देखा, और उसकी गालों में बहुत ही मजबूत इरादे थीं. उसकी गालें मजबूत इरादों से भरी हुई और उसकी आंखें एग्रेसिव थी, आक्रामक थी, जोश और जुनून से भरी हुई थी. इससे पता चलता था कि वो अवश्य भविष्य में ऐसा कर दिखाएगा. Up to a few years ago, very few girls in the hills or in the villages of India went to school. कुछ सालों तक, लगभग कुछ सालों तक, up to a few years ago, मतलब पिछले कुछ सालों तक, very few girls in the hills, उस हिली टाउन सी एरिया में, यानी कि ऊंचाई पर, जहाँ पर वैलीज और पठार और घाटियाँ होती हैं. पठार काफ़ी धरती से काफ़ी ऊंचाइयों पर स्थित शहर अर्थात नगरें, वहाँ की जो लड़कियाँ, बच्ची, छोटी छोटी कुछ लड़कियाँ, कुछ वर्ष पहले बहुत कम लड़कियाँ उन एरियाओं से, उन हिली टाउन्स और हिली नगरों से
or in the villages of India went to school। मतलब कहने का मतलब है रस्किन बॉन्ड साहब यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्ष पहले कुछ ही लड़कियाँ कुछ साल पहले मतलब कुछ वर्ष पहले हिल्स और गांवों की और हिली एरियाज़ की गांवों की और हिली एरिया की गांवों की अथवा हिली एरियाज़ की कुछ ही लड़कियां स्कूल के लिए जाया करती थीं। They helped at home until they were old enough to be married, which wasn't very old. They helped at home until they were old enough to be married। मतलब वे घरेलू कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहती थीं, घरेलू कार्यों में काफ़ी सहायता प्रदान करती थीं। Until they were old enough to be married, जब तक कि वो इतनी वर्ष की नहीं हो जाती हैं, जब तक कि उनका विवाहित हो जाने का उम्र नज़दीक नहीं आ जाता है, तब तक वह घर पर ही रहकर मदद किया करती हैं। Which wasn't very old, but there are now just as many girls as there are boys going to school। But there are now just as many girls as there are boys going to school। लेकिन अब क्या है कि यहाँ बहुत सारे लड़कों की भांति बहुत सारी लड़कियां भी अब ऐसी हैं अब यहाँ कि वे लोग स्कूल जाने वाली। कहने का मतलब अब क्या है कि कुछ साल पहले केवल कुछ ही बच्चियाँ गांवों की अथवा हिली एरियाज़ की थी जो कि विद्यालय पढ़ाई करने के लिए जाती थीं। अधिकांशतः उनमें से कई घर पर रह के घर के कार्यों को संभालती थी जब तक कि उनका विवाह करने का उम्र नज़दीक नहीं आ जाता होता है। बट लेकिन अब क्या है, देयर आर नाउ जस्ट एज मेनी गर्ल्स एज देयर आर बॉयज गोइंग टू स्कूल। लेकिन अब क्या है कि विद्यालय जाने के लिए जितना लड़कों की संख्या होती थी अब उतना उन्हीं की भांति मतलब लड़कों की संख्या विद्यालय जाने के लिए जितने लड़कों की संख्या होती थी उतना ही अब लड़कियों की संख्या भी होने लगी थी। कहने का मतलब विद्यालय जाने के लिए जितने लड़के तैयार रहते हैं अब उतनी लड़कियां भी अब तैयार हो जाती हैं। बट दे आर नाउ जस्ट एज मेनी गर्ल्स एज दे आर बॉयज गोइंग टू स्कूल। Bindra is something of an extrovert। What is extrovert? Outgoing। Bindra is something of an extrovert, a confident 14-year-old who chatters away as she hurries down the road with her companions। chatter मतलब गॉसिप करना, बातें करना। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है क्या, कॉन्फिडेंट ना। आउटगोइंग। बिंद्रा एक लड़की का नाम था। इज समथिंग ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, ए कॉन्फिडेंट 14-year-old गर्ल हु चैटर्स अवे एज शी हरीज डाउन द रोड विथ हर कंपेनियन। अपने साथियों के साथ जब बिंद्रा रोड सड़क पर जल्दबाजी में निकल रही थी तो अपने साथियों के साथ चैटरिंग करते गए। मतलब जब वो काफ़ी जल्दबाजी में सड़कों से निकल रही थी, सड़कों से जा रही थी काफ़ी जल्दबाजी में, तो अपने साथियों के साथ वह काफ़ी वार्तालाप करती थी, चैटरिंग करती थी, गपशप लगाती थी। वह बिंद्रा बहुत ही आउटगोइंग लड़की थी। समथिंग ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट मतलब आउटगोइंग, बाहरी रहने वाली मतलब बाहरी घूमते फिरने वाली ऐसी लड़की थी बिंद्रा। ए समथिंग ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। 14 साल की वह लड़की थी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण 14 साल की वह एक लड़की थी जिसका नाम था बिंद्रा। और वह बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी मतलब आउटगोइंग थी, बाहरी घूमने फिरने वाली थी। हर फादर इज ए फॉरेस्ट गार्ड, उसके पिताजी जंगल की रखवाली करने वाले थे। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड थे मतलब जंगल में सिक्योरिटी करने वाले थे। एंड नोज मी क्वाइट वेल, और उसके पिताजी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वेल आई मीट हिम ऑन माई वॉक्स थ्रू द देवडर woods behind Landor। I meet him on my walks, मैं उनसे मुलाकात करता हूँ जब मैं देवडर वुड्स बिहाइंड लैंडोर
लैंडौर के पीछे तो देवदार की लकड़ियां हैं। जब मैं वहाँ टहलने के लिए निकलता हूँ तो अक्सर मैं उनके पिताजी से मुलाकात करता हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो के लिए बाय, हरिओम, स्टे, जय हिंद, जय भारत।